एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपनी माँ और बहन के साथ रहा करती थी। टुनटुन की माँ तरबूज उगाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह टुनटुन और उसकी छोटी बहन आपस में झगड़ रही थीं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह क्यों झगड़ने लग गई? माँ ये देखो, इस सोनी ने मेरा ब्रश तोड़ दिया, अब मैं कैसे ब्रश करूंगी? अरे तुम दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। चलो तैयार होकर घर के काम देखो, मुझे भी तरबूज बेचने जाना है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। टुनटुन की माँ उन दोनों को छोड़कर खेत से तरबूज इकट्ठे करके उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। आपने जितने तरबूज मांगे थे मैं लेकर आई हूँ। इस बार मैंने महंगे वाले तरबूज के बीज लगाए हैं तो उनके दाम भी थोड़े ज़्यादा होंगे। कोई बात नहीं, तेरे तरबूज वाकई बहुत मजे के हैं। ये ले पैसे, तेरी सोच से भी ज्यादा है। ये तो आपका बड़ापन है मालिक, अब मैं चलती हूँ। वो पैसे लेकर वहां से चली जाती है कि तभी सेठ कौवा अपने नौकर से कहता है, अरे कालू, तो जल्दी अपना दिमाग चला कि मुझे तरबूज मुफ्त में मिल जाएं और मेरे पैसे भी बच जाएं। अब आप देखते जाएं मालिक, मैं कैसे इसको चूनू लगाता हूँ। उधर टुनटुन की माँ पैसों से भरी पोटली लेकर जा रही थी कि तभी कालू उसकी पैसों से भरी पोटली लेकर भाग जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, ये चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई तो पकड़ो, मेरी मदद करो। रानू बहुत शोर डालती है लेकिन कोई भी परिंदा उसकी मदद को नहीं आता। वो अपने घर वापस आती है और उधर कालू का कौवा छीने हुए पैसे लेकर सेठ कौवे को दे देता है। पैसे देखकर व्यापारी बहुत खुश होता है। अगले दिन रानू कर्ज मांगने के लिए उस व्यापारी के पास जाती है। सेठ जी, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। कल एक चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। मुझे तरबूज की फसल भी लगानी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। फसल तैयार होते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। उसके इतना कहने के बाद भी सेठ उसे कर्ज नहीं देता और उसे वहां से भगा देता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ माँ, क्या हो गया? माँ आंखें खोलो, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हम कभी झगड़ा नहीं करेंगी। देखो ना माँ, सोनी कितना रो रही है। आपी, माँ बोल क्यों नहीं रही? सोनी, अब माँ कभी नहीं बोलेगी। माँ हम सबको छोड़कर चली गई है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब उन दोनों को देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन उनकी पड़ोसन तोती उनके लिए खाना लेकर आती है। बच्चों, ये लो खाना खा लो। मैं देख रही हूँ 2 दिन से तुम्हारे घर चूल्हा भी नहीं चला। चलो ये लो खाना खाओ। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, अब हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब क्या कर सकते हैं, मेरी बात मानो तो अपने खेत में फिर से तरबूज की खेती करना शुरू कर दो। इस तरह तुम दोनों बहनों का दिल भी लगा रहेगा। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं कल से ही अपने खेत में तरबूज की खेती शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टुनटुन अपनी बहन के साथ तरबूज की खेती शुरू कर देती है और कुछ दिनों में उनका खेत तरबूजों से भर जाता है। इस तरह दोनों बहनें तरबूज को बेचकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती हैं। एक गांव में टूटू अपनी बीवी गोगी के साथ रहता था। इनके 2 बच्चे थे, मिंटू और पिंकी। टूटू का लकड़ियों का काम था और उसकी कमाई से अपना घर चलाता था। लकड़ियों के लिए हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उसकी बीवी घर पर रहकर घर के सारे काम करने के बाद मिट्टी से मिट्टी के खिलौने बनाने के बाद बेचती थी और सारे घर वाले जो कुछ भी था इसी में खुश रहते थे। ऐसे ही खुश रहने वाले घर में एक बीमारी अपना घर बना लेती है। टूटू बीमार हो जाता है और उसकी बीवी गोगी उसका बहुत ख्याल रखती है। इस तरह उसकी तीमारदारी करते करते एक दिन गोगी भी बीमार हो जाती है क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे में फैल जाती थी और इस तरह उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों बच्चे यतीम हो जाते हैं। आपी, मुझे भूख लगी है। अब तो अम्मी अबू भी नहीं रहे जो हमें खाना बना के दें। ये कहते हुए मिंटू रोना शुरू कर देता है। ना रो मिंटू, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये कहते हुए पिंकी मिंटू के लिए खाना लेने चली जाती है।
फिर खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है। अगले दिन से ही पिंकी अपनी माँ का काम आगे बढ़ाती है और मिट्टी के खिलौने बनाने लगती है। पिंकी को काम करते देखकर मिंटू भी अपनी आपी की मदद करने आ जाता है। ऐसे दोनों मिलकर खिलौने बनाते हैं और बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन इनसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आता। चचा जी, हमें 2 दिन हो गए हैं खिलौने यहाँ लाते हुए, हमसे कोई खिलौने नहीं खरीद रहा है। अब हमसे खिलौने ले ले, हम खाना खाने के लिए कुछ खरीद सकेंगे। तुमसे खिलौने खरीदे? तुम्हारे माँ बाप बीमारी की वजह से मरे थे। अगर मैंने तुमसे खिलौने खरीदे तो मुझे भी वो बीमारी लग जाएगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर ये बीमारी तुम लोगों की वजह से गांव में भी फैल गई तो? ऐसे ही बातें करते हुए सब गांव वाले इन्हें गांव से निकाल देते हैं। आपी, अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो एक ही घर था, अब वो भी नहीं रहा। पिंकी भी अभी छोटी थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने भाई को क्या कहे। इतने में वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें किसी की आवाज़ आती है जो मदद मांग रहा था। मिंटू, लगता है कोई मदद मांग रहा है, चलो उनकी मदद करें। ये कहकर वो भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियों के साथ गिरा हुआ था। बाबा जी, आपको चोट तो नहीं लगी? रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। ये कहते ही वो इन्हें ऊपर उठाते हैं और इनकी लकड़ियाँ खुद उठाकर बाबा जी को उनके घर तक छोड़ कर आते हैं। यही मेरा घर है, बच्चों लकड़ियाँ यहाँ पर रख दो। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? रास्ता खो गए हो क्या? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हम यतीम हैं। हमारे पास एक ही घर था, वो भी गांव वालों ने छीन लिया है और हमें गांव से निकाल दिया है। तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ यहीं रह सकते हो। पहले कुछ खा लो, बहुत भूखे लग रहे हो। ये कहते हुए इन्हें फल देते हैं, वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ये देखकर इन बूढ़े आदमी को इन पर तरस आता है। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो बच्चे खिलौने बनाने लगते हैं। फिर से ये काम क्यों कर रहे हो? इस घर में आराम से रह सकते हो ना? दादाजी, हमें बस यही एक काम आता है, ये खिलौने बनाकर बेचकर पैसे कमाने हैं और पढ़ना है। हमें और अच्छी सी नौकरी करनी है, ये हमारे माँ बाप की ख्वाहिश थी। और आप भी कब तक हमारा ख्याल रखोगे? आपको भी तो पैसे चाहिए होंगे। ये खिलौने बनाकर बेचकर पैसे कमाएंगे और आपको भी देंगे। वो ये बातें सुनते ही बच्चों की अच्छाई देखकर माँ बाप के लिए इनके प्यार को महसूस करते हैं। तुम खिलौने तो बहुत अच्छे बना रही हो, अपनी पसंद का घर बनाओ और तुम्हें जो कुछ भी आता है वो सब बनाओ, लेकिन सब कुछ प्यारा होना चाहिए, ठीक है? दोनों बच्चे मिट्टी से खूबसूरत घर बनाते हैं। ये देखकर बूढ़ा आदमी इनके पास आता है और कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ और काफ़ी सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी है। वो जादूगर जादू से इस घर को बड़ा कर देता है और कहता है कि अब जब तक तुम लोग पढ़ लिख के बड़े नहीं हो जाते, इस घर में रहो और ये तुम्हारे खिलौने तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे जो तुम चाहोगे। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बच्चे उस घर में खुश खुश रहते हैं और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।